सो फर्स्ट वीक तो बड़े आराम से ख़त्म हो गया। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा इतना कुछ करने को था नहीं। और हमारी 30th जून को मतलब मंडे था, तो हमारी 4 प्रेप क्लासेस थी। चिल थे कि मतलब ठीक है यार, प्रेप क्लासेस हैं, हो जाएंगी। मैथ्स के ऊपर थी, अकाउंटिंग के ऊपर थी, एक्सेल के ऊपर थी। और क्लासेस जैसे ही मतलब एंड हुई, हमने दिन में जो टाइम बचा एंजॉय किया, क्योंकि कुछ करने को था नहीं। रात को हमने ग्रीन लाइट रेड लाइट, अगर गेम पता हो तो, वो खेला। तो लाइट लाइट गेम खेलने के बाद हमारा स्टूडेंट काउंसिल का मेल आया था उससे पहले कि मीटिंग है रात को 11 बजे के अराउंड मीटिंग है। ये डे 1 की बात है। सो 11 बजे के बाद जब मीटिंग हुई तो वो पूछा कि इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये नहीं बताया कि कब स्टार्ट होगा। जैसी मीटिंग खत्म हुई, विद इन आई थिंक 2 और 5 और 10 मिनट्स मेल आता है कि इंडक्शन के टास्क आ गए हैं जो आपको करने हैं। स्टूडेंट काउंसिल के सबसे पहले आए थे, 12 बजे आ गए हैं। मैंने वीडियो डाल रहा हूँ एक, देखो आपकी मतलब कितनी भीड़ है, देखो एक बार। ओ भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 12 1 2 बज रहा है। 3 4 बजे तो मतलब उस रात तो कोई नहीं सोया, मुझे नहीं लगता उस रात कोई सोया है। उस रात मैं खुद नहीं सो पाया, पूरी रात जग के हमने काम किया, पूरी रात। जो भी टास्क आते रहे। हमारे पास 9 कमिटीज़ हैं, 12 सेल्स हैं, सॉरी 12 क्लब्स हैं और 4 सेल्स हैं। टोटल 9 9 12 21 और 4 सेल, टोटल 25 क्लब कमिटीज़ और सेल्स हैं। सबके काम हमने किए। मंडे को सारे मतलब 30 तारीख की रात से मतलब 1 तारीख को सबके क्लब्स वो आए हैं, कमिटीज़ के आए हैं। एक ख़त्म होता कट 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 सुबह तक मतलब 3 4 कमिटीज़ के वर्क आ गए थे। सो पूरी रात कोई नहीं सोया। 1 तारीख की बात आ चुकी है, 1 तारीख की सुबह 12 1 बजे कोई नहीं सोया। ठीक है, पूरी रात जग के काम करा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क थे। जब तुम आओगे, टास्क के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि टास्क क्या थे। उसके लिए तो तुम जाके भैया डायरेक्ट देख लेना, कुछ ऐसा है नहीं। मतलब जब आओगे तब एक्सपीरियंस करना और मज़ा आएगा। मैं फ़न ख़राब नहीं करूँगा आपका। फिर हमारी प्रेप क्लासेस भी थी मंडे, मतलब ट्यूसडे 1 जून को। जब प्रेप क्लासेस करी, सीवी बिल्डर के ऊपर थी, स्टैट्स के ऊपर थी और फिर से अकाउंटिंग के ऊपर थी। देन ये ख़त्म किया। हमको पता था कि भैया हमारा अभी भी टास्क पड़ा हुआ और आते जा रहे हैं, क्योंकि 9 कमिटीज़ हैं तो सबका आता जा रहा है, कर रहे हैं। उस रात भी मतलब मैं मतलब 1 तारीख की रात को भी मैं वही सो पाया था, कोई 3 4 बजे, और 2 3 घंटे के लिए सोया था। क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे फिर क्लास थी 9 बजे, मतलब 2 तारीख को। 9 तारीख आ गई, अब 2 तारीख आ गई, सॉरी। उस दिन 3 क्लास थी हमारी, बीएम की, स्टैट्स की और इसमें की। ठीक है, अब भाई देखो उस दिन भी अब स्टार्ट हो गया क्लब्स का आना शुरू। क्लब्स 12 क्लब्स है, क्लब्स का आना स्टार्ट हो रहा है। आ रहा है 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 भाई। कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या होता है वो मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। वो सरप्राइज रखेंगे आपके लिए, जब आप आयाम में आओगे तो खुद फेस करना। फन एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेसफुल भी हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो जाता है, काम लोड भी ज़्यादा देता है। मतलब एक तरीके से पहले ख़त्म कर लेते हैं। 3 तारीख को मतलब लास्ट था। 2 तारीख की रात को भी हम कमी सोए। 3 तारीख सेम चल रहा है, 1 2 3 3 दिन चल रहा था। 3 को लास्ट डे था। 4 क्लासेस थी इस दिन भी, वही 9 बजे से लेके और 75 मिनट की अराउंड एक क्लास होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइमिंग होती है। अब इस दिन हमने रात तक मतलब जितने टास्क थे, डेडलाइंस होती है इन सब की, हर एक उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेडलाइंस है, वो ब्रीच हो गई तो गया, मतलब ख़त्म। देन 3 जून को लास्ट था हमारा इंडक्शन। सारी डेडलाइंस ख़त्म होने वाली थी, देन वो ख़त्म किया। टास्क ख़त्म सारे जितने भी थे। 1 तारीख 2 तारीख मतलब 1 तारीख की सुबह 12 बजे से ही, मतलब जैसी 1 तारीख शुरू हुई तब से लेके रात की 3 तारीख तक सारे टास्क ख़त्म। इसमें बीच में प्रेप क्लासेस भी चल रही हैं। और टास्क में मतलब ये लगा लो, हमने कोई अराउंड 78 80 टास्क किए हैं ओवरऑल टोटल। सही भी हो सकता हूँ मैं, गलत भी हो सकता हूँ, बट इतने तो भाई किए हैं। ठीक है, अब 3 तारीख की रात को एक रिलायंस बस का एक कंपटीशन था, केसकॉम, उसके लिए पीपीटी बनाई। मुझे पता है अच्छी नहीं बनी मैंने बाद में मतलब मैंने तो नहीं दिखाई, फ्रेंड ने दिखाई, तो भाई अच्छी तो नहीं बनी, बट ठीक है यार, फर्स्ट टाइम के लिए पीपीटी केसकॉम के लिए हमने बनाई 3 बजे तक जग के। ठीक है, कोई ढंग से इतनी रिसर्च करी नहीं, बस जो अपना आइडिया था वो लगा दिया, अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं डाला। अगली बार अच्छे से करेंगे। ये हो गया। अब 4 जून को अब टास्क हो गए थे, अब इंडक्शन की बारी थी। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये वीक ऐसा लगा है कि एक 7 दिन का नहीं था, ये था 10 15 दिन का। क्योंकि सोने को नहीं मिल रहा है डेली। जब तक ये 3 तारीख तक चला है, डेली 2 2 3 3 घंटे की नींद मिल रही है, क्लासेस भी चल रही है, टास्क भी चल रहे हैं। फिर आती है 4 जून की बारी। रात को बच्चे मतलब, और हमारा था 1 2 बजे, हाँ 2 बजे का टाइमिंग था। आराम से सोए, रिलैक्स किया, खुश हो गए। फिर इंडक्शन चालू होता है। हर कमेटी, क्लब्स,
फर्स्ट डे कमेटी के लिए ब्लॉक था 4 तारीख को। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा बता रहे, कमिटीज इंट्रोड्यूस कर रही हैं, टास्क के बारे में बात हो रही है, सब कुछ बात हो रहा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पूरा प्रोसेस। ये 1-2 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक चला था। 3 बजे हम आके सोए थे और तब भी नहीं सोए थे, तब 4 बजे तक सोए थे, एकदम नींद आती भी नहीं है। फिर सुबह उठे, फिर सेम रिपीट। 5 तारीख को फिर वही रिपीट। अब क्लब्स आ गए थे, 8 क्लब्स ने इस दिन दिया था। और फिर 6 तारीख को फिर से वही रिपीट, 1-2 बजे से रात को वही 11-12 बजे तक। और बैठे हैं प्रॉपर सूट में, बिजनेस फॉर्मल में क्या होता है, क्लीन शेव। ये देखो क्लीन शेव, ये मैंने खुद से नहीं करी, मेरे को मजा नहीं आ रहा, जबरदस्ती है नहीं जबरदस्ती नहीं है, मतलब करनी जरूरी होती है क्योंकि बिजनेस, अब एक बिजनेस मैनेजमेंट उसमें है, एमबीए के अंदर है। सो पूरा शेप में डालूंगा वीडियोस, आपने देख ली होंगी, अब तक तुम आए हो तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस डाली होंगी इंडक्शन की, क्या है क्या सीन है पूरा। देखो कुछ कमिटीज क्लब्स फन थे, कुछ फन नहीं थे, कुछ स्ट्रिक्ट थे। प्लेसमेंट कमेटी स्ट्रिक्ट थी, बाकी आईएससी बहुत सारी स्ट्रिक्ट थी, कुछ फन थी। कल कॉम फन था, कल को मतलब कल्चरल जो कमेटी है वो फन थी। लाफ्टर सेल फन था, काफ़ी सारी थी जो फन थे, कुछ स्ट्रिक्ट थे। बहुत डिफरेंट क्लब्स का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है कमेटी सेल्स का। सो यस, सो सेम मैं कहा था 6 तारीख तक। यस, तो 6 जून पे भी यही हुआ, इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब 4 क्लब्स बच रहे थे 4 सेल्स के लिए, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। एंड में लाफ्टर सेल आई, लाफ्टर सेल के साथ हमारा पूरा प्रोसेस एंड हो गया। 6 जून के हमारा इंडक्शन प्रोसेस और हमारा वीक भी यहीं ख़त्म होता है। अब हमारा 7 तारीख को इनॉग्रेशन हो चुका है। मैं बहुत लेट बना रहा हूँ, आज वेडनेसडे है, आपको मुझे लग रहा है कल मिलेगी वीडियो, 10 या 11 को मिलेगी ये वीडियो, इतने अगला हफ्ता भी खत्म हो जाएगा, 3rd वीक। बट हमारा 7 तारीख को इनॉग्रेशन था, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो वगैरह मतलब सीन्स लिए हैं, मैं वो डाल दूंगा एज अ व्लॉग, छोटा सा व्लॉग करके, वो तुम देख लेना। और बट ये मतलब हफ्ता लगा है, मतलब हफ्ता तो ख़त्म हो गया इंडक्शन के साथ, हफ्ता 12 बजे ख़त्म हो गया। सो ये हफ्ता लगा है भाई कि 10 दिन 15 दिन का हो गया है। और हिट मिली थोड़ी सी जर्नी, मतलब क्यों मिली ये भी पता चला, क्यों होता है ऐसा, मतलब आगे की जर्नी के लिए प्रिपरेशन था ये, एक तरीके से कहते हैं ट्रेलर था एमबीए का, तो वो पता चला कि आगे क्या है, रिग्रेस है। और भाई पता चल रहा है, अब मैं तीसरा दिन है आज वीक का, मतलब 3rd वीक का तीसरा दिन है मेरा जो मैं हूँ अभी। सो भाई पता चल रहा है, बताऊंगा इसके बारे में 3rd वीक में। सो यस, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। सो एमबीए करने आ रहे हो तो भैया सोच के आना कि करना ही है, ऐसे ही हंसते हंसते मत आना कि प्लेसमेंट मिल जाएगा, भाई काम है, काम कराते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीक में आपसे।